हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता आप लोग ठीक ठाक होंगे और पेपर की तैयारी स्माइल के साथ कर रहे होंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 के टॉप 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी के टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आने की उम्मीद इस साल बहुत ज्यादा है। तो चलो भाई जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हैं, आपको फटाफट कर देते हैं कहानी का स्टार्ट। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है और बेहतरीन बेहतरीन टॉप 5 क्वेश्चन भी सॉल्यूशन के साथ इसका सारा नोट्स वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो फटाफट करते हैं, बाकी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना क्योंकि टॉप 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में सारे पांचों क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो चलो भाई क्या लिखा हुआ है, टॉप 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस विद ओमी सर मिस्टर परफेक्ट आपके लाइव सामने है। चलो भाई स्टार्ट टाइम नहीं करते हैं, मैंने उठा लिया अपना पेन और दिमाग, समझ गए। चलो भाई कहानी को स्टार्ट कर देते हैं। क्लास 10th मैथ्स टॉप 5 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3। पहला क्वेश्चन कहता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। क्वेश्चन थोड़ा प्यार से समझते हैं भाई, प्यार से समझते हैं। क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। हुज लेंथ 4 मोर देन द ब्रेथ इस 36। कितना है, 36। अच्छा सर क्या कह रहे हो, क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन जो है वो 36 है। ये बीच में बेवकूफ बना रहा है, दिखा ना यहाँ पे इज 36। हाफ ऑफ द पेरीमीटर हम भी लिख देंगे यहाँ पे, आओ। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दिया हुआ है भैया, 36 मीटर दिया हुआ है। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन, पहली बात रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है सर, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है सर। इक्वल टू में कितना है, 36। हाफ बोला ना, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो इसका भी हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी x प्लस में y इक्वल टू में कितना आ गया, 36। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। उससे पहले मुझे क्या मानना पड़ेगा भाई लोग, क्या मानना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेथ को x और y मानना पड़ेगा। लेंथ और ब्रेथ को x और y मानना पड़ेगा। तो लो भाई, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, क्या मान लेता हूं, x। ऐसे ही लेट द लेंथ ऑफ, सॉरी लेंथ की जगह में ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या मान लेता हूं, y। तो लेंथ को x और ब्रेथ को क्या माना, y माना। समझ में आ गया बात। हाफ ऑफ पेरीमीटर, फुल पेरीमीटर क्या होता है, 2x प्लस में y, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में 2। तो 2 से 2 हाफ का मतलब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, x प्लस y इक्वल टू 36। ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। हम भी यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे में क्या लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन की कहानी देखते हैं, क्या कह रहा है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेथ, ठीक है। जो लेंथ है, लेंथ मतलब x है, वो ब्रेथ से क्या है, 4 ज्यादा है। तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो इक्वल टू में क्या आ गया, 4। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या हम लगा देंगे, बड़े प्यार से एलिमिनेशन मेथड, बड़े प्यार से एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड दोनों को लिखो भैया, क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू में 36 और क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू में 4, यानी लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस कितना है, 4 है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगा दो भाई, क्या हो जाएगा, सीधा काट दो, 1 और 1 2x और 36 और 4 40, यानी x इक्वल टू में 40 डिवाइड बाई 2, 1 कट के 20। x की वैल्यू क्या आ गया, 20 आ गया। x की वैल्यू 20 किसी एक में डाल दो, इसी में डाल दो, डाल दो, पहला इक्वेशन में डाल दो, 20 प्लस में y इक्वल टू में 36, ये प्लस हो जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 36 माइनस 20, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 16। y की वैल्यू 16, x की वैल्यू 20। तो लेंथ निकल चुका है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या था, x था, x की वैल्यू क्या आया, 20 मीटर, ठीक है। और लेंथ की जगह में ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना था, y क्या निकल गया, 16 मीटर। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो प्लीज नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ द टू पर्सन इज 9:7। अच्छा ये इनकम है भाई, क्या है इनकम, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंचर, मतलब इतना वो खर्चा करते हैं उनका रेशियो क्या है, ये है। इफ ऑफ देम इज मीन्स टू सेव 2000, कितने हजार रुपए बचाते हैं, 2000 रुपए पर मंथ बचाते हैं ये लोग। तो फाइंड देयर मंथली इनकम, इनका मंथली इनकम बताना है। अच्छा तो भाई लेट द मंथली इनकम, मंथली इनकम, मंथली इनकम को क्या मान लेता हूं मैं x, और भैया खर्चे को क्या मान लेता हूं y। कहा गया एक्सपेंचर, लेट दी मंथली क्या है ये ई एक्सपेंडिचर, क्या मान लेता हूं y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। कहानी क्या है, इतना रुपए कमाया, इतने रुपए कमाया और इतने रुपए क्या, सॉरी कमाना वाला इधर है, इतने रुपए कमाया और इतने रुपया गवाया, गवाया मतलब खर्चा किया। तो भाई इतना कमाया इतना खर्चा किया तो उसका सेविंग कितना आया, 2000 रुपए, यानी इसमें से इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। पहले वाले में से 9x में से कौन सा ही खर्चा है तो y वाला से दिखा रहा हूं, और कमा रहा तो x वाले से दिखा रहा हूं। तो 9x में से 4y क्या कर दूंगा, माइनस, तो कितने रुपए आएंगे, 2000 आएगा। ठीक है सर, सेविंग ऐसे क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा भैया, 7x में से 3y को माइनस कर दूंगा, 7x में से 3y को माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 2000 रुपए के बचत करते हैं ये लोग। ठीक है, बस सॉल्व कर दो एलिमिनेशन लगा के। ये क्या था पहला 9, अच्छा सॉल्व करने से पहले दोनों को बराबर रखना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किसको, 3 से, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 4 से, मतलब 4 को इससे 3 को इससे, ताकि दोनों ही बराबर हो जाए वाई वाला टर्म। तो कर लो भैया, 9 तिया 27x माइनस में 4 तिया 12y इक्वल टू में 3 से करूंगा 3 दूनी 6000। चलो इससे कर दूंगा तो 4 तिया 7 चौको 28x माइनस से 4 तिया 12y इक्वल टू में 4 दूनी 8000। ठीक है, माइनस प्लस और ये भी माइनस, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, कट गया, और ये बचेगा माइनस का x और ये बचेगा माइनस का 2000, तो कट गया, यानी x इक्वल में कितना आ जाएगा, 2000। कितना आ गया, 2000। ऐसे क्या डाल दिया जाए, y डाल दिया जाए, ऐसे क्या निकाल जाए, y। किसी एक में पुट कर दो, किसी एक में पुट कर दो निकल के आ जाएगा, मान लो इसी में रख दो, 9x की जगह में क्या डाल दिया जाए, 2000, क्या डाल दिया जाए, 2000 माइनस में 4 और y हमें नहीं पता, इक्वल टू में 2000। ठीक है, 9 दूनी 18000, 18 9 दूनी 18 माइनस का 4y इक्वल टू में 2000। दाएं बाएं भेज दो भाई, ये प्लस हो जाएगा माइनस, यानी कि 4y इक्वल टू में 2000 माइनस में 18000, तो ये मानी माइनस का 4y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस का 16000, माइनस से माइनस का हैप्पी बर्थडे, y इक्वल टू में 16000 डिवाइड बाई 4, तो 4 चौको 16, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 4000, y की वैल्यू 4000। तो भाई निकाल लो टोटल खर्चा कितना आएगा, टोटल इनकम कितना है। बात समझ में आ गया, हमने x और y की वैल्यू क्या कर दिया, बता दिया, तो फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक है भाई, अब हो गया कहानी। तो इसका भैया हम क्या कर लेंगे, फटाक से इसका इनकम हम बता देंगे। पहले वाले का इनकम कितना हो जाएगा, 9x, फर्स्ट वाले पर्सन का इनकम 9x और दूसरे वाले का 7x। तो भैया x की जो भी मल्टीप्लाई आएगी तो इससे 9 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 9 दूनी 18000। पहले वाले का इनकम कितना आ जाएगा, 18000, और दूसरे वाले का कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 14000 रुपए उसकी मंथली इनकम हो जाएगी। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की इनकम आ गया। बात समझ में आ गया, लिख दूं क्या, यहाँ पे लिख दिया जाए, फर्स्ट पर्सन इनकम, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कितना हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का कितना था, 9x था, यानी कि 9 और x की वैल्यू कितना आया था, 2000, तो 9 दूनी 18000। ठीक है, और इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, पर्सन कितने का हो जाएगा भैया, सेकेंड पर्सन का इनकम कितना था, 7x, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 इंटू x की जगह में 2000, तो 7 दूनी 14000 रुपए का। बात समझ में आया भाई, तो फटाफट नोट डाउन कर लो।
तो चलो भैया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। समान से सुनना, ध्यान से सुनना, कहानी क्या कह रहा है। कहानी ये कह रहा है द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड और एंड बीच में आ गया एंड द नंबर इज ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द डिजिट इज कितना 66। यानी कि डिजिट वाला प्रॉब्लम हो गया, डिजिट प्रॉब्लम। तो मान लेता हूं लेट द यूनिट प्लेस ऑफ द डिजिट, डिजिट के यूनिट प्लेस को क्या मान लेता हूं x, और लेट द टेंथ प्लेस ऑफ द डिजिट क्या हो जाएगा y मान। फिर यहां पे लिखूंगा क्या, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट या इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन कह रहा द सम ऑफ टू डिजिट नंबर। तो सम करो भैया, ये क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस है तो यानी 1x, यूनिट का मतलब 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होता। हाँ जी सर बिल्कुल, x। और दूसरा क्या है 10y, क्या है ये 10y है। समझ में आ गया ये, क्योंकि 10th प्लेस है। तो इन दोनों का सम, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। पहला नंबर मिल गया, अब इसका रिवर्स कर दो ऑर्डर, यानी ये हो गया 10th और ये हो गया 1, तो यह क्या हो जाएगा 10x और ये 1 का क्या हो जाएगा y। इन दोनों का सम मिलाकर कितना है 66 है। जो ओरिजिनल नंबर क्या होगा x प्लस में 10y। फिर उसको पलट कर दो पलट दो तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y इक्वल टू में 66। हाँ जी सर, अब इसको सही से कर दो, यानी x प्लस में 10y प्लस में 10x प्लस में y इक्वल टू में 66। यानी 1 और 10 और 1 11x, 10 और 1 11y इक्वल टू में 66। क्या 11 के टेबल में सब आते हैं? हाँ जी सर आते हैं, तो 11 से काट दो, क्या बचा भैया x प्लस में y इक्वल टू में 6। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे लिखूंगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, द डिजिट ऑफ नंबर इज डिफर बाई 2। कुछ तो लोचा है, कौन सा बड़ा है हमें पता ही नहीं है, तो केस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, केस। एक तो बनाना पड़ेगा x माइनस वाई इक्वल टू में 2 बनाना पड़ेगा, या दूसरा क्या बनानेगा x y माइनस x, क्या बनाना पड़ेगा y माइनस x बाई 2। अब पता नहीं ना हमें कौन सा बड़ा है, यूनिट बड़ा है, यूनिट प्लेस वाला बड़ा है, या 10th प्लेस वाला। तो दो केस बनेंगे, x माइनस वाई बाई 2, या तो x बड़ा होगा तो ये होगा, या तो y बड़ा होगा तो दिस होगा। बात समझ में आ गया। अब दोनों का एलिमिनेशन लगा के क्या कर दो, सोल्व कर दो। ये बन गया दूसरा इक्वेशन। मान लो मैं इसको लेके प्रिफेयर करके चलता हूं मैं, ठीक है, तो सोल्व कर देते हैं फिर बाद में इससे भी करना पड़ेगा हमें, इससे कर देते हैं भैया। आ जाओ पहले इससे कर लो, दोनों इक्वेशन एक साथ लिखो। x प्लस वाई इक्वल टू में 6 था, x प्लस क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू में 6 था, और x माइनस वाई इक्वल टू में 2 था। तो माइनस और प्लस और एक कट गया, और एक कट गया, एक और एक 2y, और ये आ गया 4। तो यानी y इक्वल टू में 4 डिवाइड बाई 2, कट के 2, y की वैल्यू 2। किसी एक में रख दो भैया, इसी में रख दो मान लो। तो x प्लस में 2 इक्वल टू में 6, तो यानी x बराबर 6 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा x बराबर में 4। y भी आ चुका है, x भी आ चुका है, तो हमारा नंबर क्या होगा, नंबर पहले यूनिट प्लेस लिखते हैं, यूनिट को हमने माना है x की वैल्यू क्या आया 4। फिर हम 10th प्लेस लिखते हैं, क्या आया 2, हमारा नंबर निकल कर आ चुका है। लेकिन 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 एट केस नंबर टू को सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया, चलो क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू में क्या था 6 था पहला। दूसरा क्या था, इसको पहले x वाला पहले लिख लो, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 2। ठीक है सर, पहले माइनस एक्स लिख देता हूं ताकि एलिमिनेशन लगा पाऊं। भाई ऐसे ही कट जाएगा ये, तो एक और एक 2y, 6 और 2 8, यानी y बराबर में 8 डिवाइड बाई 2, कट के क्या आ गया 4। तो y की वैल्यू क्या आ गया 4। इसी एक में रख दो, इसी में रख दो, यानी x प्लस में 4 बराबर में 6, तो यानी x इक्वल टू में 6 माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या आ गया हमारा 2 आ गया। x हमारा 2 आ गया, y हमारा 4 हो गया। अब हमारा नंबर क्या बनेगा, नंबर जो होगा पहले यूनिट लिखते, यूनिट क्या बना था 2, और ये क्या बना था y 42। तो ये आ गया हमारा दोनों ही आंसर, क्या आ गया दोनों ही, या तो 24 होगा या तो 42 होगा। तो देखो कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बाकी
इस चैप्टर 3 को पढ़ाने का एक अनोखा तरीका मेरे दूसरे चैनल पे अपलोड है, जाओ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख के आओ। मजा नहीं आएगा तो बोलना कि हाँ जी सर मजा नहीं आया इस वीडियो को देखकर, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। चलो भाई, बहुत बेहतरीन और कड़े लेवल पे उसको पढ़ा रखा भाई। आगे बढ़ते हैं एज प्रॉब्लम। 5 years hence द एज ऑफ जैकोब, आ गया भैया जैकोब एंड हिज सन, तो दो बंदे आ गए, तो लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। जैकोब के प्रेजेंट एज को क्या मान लेता हूं, एक्स ईयर। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब सन क्या मान लेता हूं, वाई मान लेता हूं। फिर यहाँ पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन के हिसाब किताब से। पहले इक्वेशन का हिसाब किताब क्या कह रहा है, 5 years hence, 5 years hence किसका एज, एज ऑफ जैकोब। जैकोब कितने साल का हो जाएगा, हेंस का होता है बाद में, यानी x प्लस क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और उसका सन कितने साल का हो जाएगा, y प्लस में 5। बात समझ में आया, एज ऑफ हिज सन, अपने बेटे का। बात समझ में आ गया, हिज है हिज, ठीक है ना। 5 साल बाद जैकोब का एज हो जाएगा x प्लस 5 और उसके बेटे का हो जाएगा y प्लस 5। अब दोनों को क्या रख दो, बराबर रख दो, x प्लस 5 इक्वल टू में y प्लस 5। क्या बाप और बेटे का एज सेम हो सकता है क्या, सर नहीं, यानी कुछ यहाँ पे मल्टीपल में होगा। क्या बोला है, 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है सर, कर दिया 3 टाइम्स। उसको सोल्व कर दो, x प्लस 5 इक्वल टू में 3y प्लस 5 या 15, दाएं बाएं भेज दो, x प्लस इधर आके माइनस और 15 ये प्लस इधर आके माइनस, यानी x माइनस 3y इक्वल टू में क्या आ गया, 10 आ गया। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड लिख रहा हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर ऐसे इक्वेशन नंबर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, सेकेंड। अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, 5 years ago, क्या कह रहा है 5 years ago, तो 5 years ago जैकोब एज कितने साल का हो जाएगा जैकोब, x माइनस 5, 5 साल पहले x माइनस 5। 5 years ago जैकोब सन एज कितना हो जाएगा, y माइनस 5 का। दोनों को बराबर रखो, x माइनस 5 इक्वल टू में y माइनस 5। ये भी बराबर नहीं हो सकता तो कुछ टाइम्स होगा, कितने टाइम्स बोला है, 7 टाइम्स, हम भी यहाँ पे डाल लेंगे 7 टाइम्स, यानी x माइनस 5 इक्वल टू में अंदर मल्टीप्लाई 7y माइनस में 35, दाएं बाएं भेजो, प्लस है इधर आके माइनस का 35, ये माइनस हो जाके प्लस, यानी x माइनस में 7y इक्वल टू में माइनस का 30। ये बन गया इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन लगाओ, दोनों एक साथ लिखो, x माइनस 3y इक्वल टू में 10, ठीक है सर। अरे हो गया x माइनस में 7y इक्वल टू में माइनस का 30, माइनस प्लस और ये भी प्लस, ये क्या हो गया, कट गया, और ये आ गया 4y और ये 10 4 40, यानी y इक्वल टू में 40 अपॉन में 4 कैंसिल आउट होके 10, यानी y की वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है सर। जैसे y की वैल्यू 10 आ जाएगा, कहानी कर देंगे, क्या कहानी करेंगे, किसी एक में डाल दो, चलो इसी वाले में डाल देते हैं। तो x माइनस 3y के जगह में 10 बराबर में कितना था, 10 था, 10, ठीक है सर। यानी x माइनस 30 इक्वल टू में 10, ए माइनस तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 40। भाई जैकोब का एज आ गया, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, कितने साल का हो गया जैकोब, 40 साल का, 40 ईयर्स। बात समझ में आ गया, 40 ईयर्स। और उसका बेटा प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना हो जाएगा, 10 साल का। ईयर का लिखने का जगह नहीं, इसलिए मैंने ईयर नहीं लिखा था। फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी। अच्छा, टैक्सी चार्ज फेयर प्रॉब्लम है भैया, फेयर प्रॉब्लम है। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग मैंने अपने यूट्यूब वीडियो पर डाला हुआ, तो फटाफट देख लेते भाई खटाक से। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट्स ऑफ फिक्स चार्ज, तो भैया फिक्स चार्ज है। लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी के फिक्स चार्ज को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, कवर, ठीक है ना। फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर, बाकी एडिशनल चार्ज मान लेता हूं। लेट द एडिशनल
चार्ज ऑफ द टैक्सी, क्या मान लेता हूं वाई। समझ रहे हो बात को भाई। मान लो कहीं से कहीं तक का जाने का ऑटो को किराया फिक्स है। मान लो ऑटो जाते हैं ना, कहीं दूर तक जाना हो, आसपास में जाना हो, तो मान लो ऑटो वाले ने कितना लिया, 10 रुपया लिया। उसके बीच में तुम कहीं भी उतर जाओ, उसको 10 रुपए तो क्या करना है, देना ही देना है। लेकिन उससे अगर कहीं तुम ज्यादा जाते हो तो उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो वही फिक्स चार्ज को एक्स मान लिया और एडिशनल चार्ज को क्या मान लिया, वाई मान लिया। होता ना ओवर वो बुक करते हैं कि 15 किलोमीटर जाऊंगा तो भैया 100 रुपया लेना, उसके बाद जितना चलते हैं उसका अलग से हमें क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। हाँ जी सर, बात तो सही कह रहे हो। फिर यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से क्या है भैया, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। 10 किलोमीटर वो चलता है तो 105 रुपए देना पड़ता है। अच्छा 10 किलोमीटर चलता है, पहला तो फिक्स है, कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, 10 किलोमीटर, तो कितना देना पड़ा, 105 रुपए देना पड़ा। बात समझ में आया। जो फिक्स चार्ज है वो तो देना ही देना है उसका। तो फिक्स चार्ज कितना है भैया, एक्स है, और कितना किलो चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, तो कितना देना पड़ता है, 10 वाई। समझ में आ गया बात। फिक्स तो है, चलो ना चलो फिक्स तो देना ही देना है। जैसे तुम एक्स्ट्रा चलोगे, जितना भी चलोगे उसका क्या देना पड़ेगा, पैसा। यानी फिक्स तो देना देना, एडिशनल कितना है, 10 वाई बराबर में कितना देना पड़ता है, 105। बन गया पहला। ऐसे क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन कितना चलता है भैया, 15 किलोमीटर, तो कितना रुपए देना पड़ता है, 155 रुपए। 15 किलोमीटर यानी x प्लस में 15 वाई इक्वल टू में 155। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। पहले यहां से सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू निकालो, दोनों का एलिमिनेशन लगाओ। ठीक है सर, लगा रहे हैं। x प्लस में 15 वाई इक्वल टू में 155, माइनस 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 कट गया, हैप्पी बर्थडे, माइनस का 5 वाई और यहाँ पर माइनस का 50, यानी y की वैल्यू 50 अपॉन में 5, यानी कट के क्या आया, 10 आया। ठीक है सर, y की वैल्यू 10 आ गया, सोल्व कर दे, इसमें डाल दे भाई कोई सा में भी, यानी x प्लस में 10 और y के जगह में क्या डाल दिया जाए, 10 डाल दिया जाए। तो 10 y की जगह में 10 बराबर में 105, यानी x प्लस में 100 बराबर में 105, प्लस तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो x की वैल्यू क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10। तो भाई अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज बता दिया, पर किलोमीटर का चार्ज मैंने बता दिया। हाउ डज अ पर्सन हैव टू पे द ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 25 किलोमीटर। यानी यहाँ पे हमें फेयर बताना है, फेयर फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। यानी इसका फेयर कितना निकल कर आ जाएगा, x प्लस में 25 वाई, जो देना देना फिक्स, प्लस में 25 किलोमीटर चलता है। ठीक है सर, x की वैल्यू आया 5 प्लस में 25, y की वैल्यू हमने निकाला 10, यानी 5 प्लस में 250, यानी कि 255 रुपीज इसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। बात समझ में आया, ये आ गया हमारा आंसर। तो क्या ही बेहतरीन लेवल पे हो गया भाई, क्या ही बेहतरीन लेवल पे हो चुका है। अब भाई भारी थैंक यू बोलने की, जाओ ऑल द बेस्ट, एकदम पेपर को फाड़ के आओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।